दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। इसका शीर्षक है नारद मुनि और श्राद्ध कथा। सृष्टि के आदि से ही मानव ने अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखा है। यह परंपरा केवल भारत भूमि की नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक कोने कोने कहीं ना कहीं दिखाई देती है। परंतु भारत की संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। यहाँ पितृ को देवताओं के समान पूज्य माना गया है। वेद पुराण और स्मृति ग्रंथों में पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध और तर्पण की अनिवार्यता बताई गई है। किंतु प्रश्न यह उठता है कि जब देवताओं का पूजन ही इतना श्रेष्ठ माना गया है, तब पूर्वजों की आत्माओं के तृप्ति हेतु यह विशेष काल क्यों निर्धारित हुआ। इसी रहस्य से जुड़ी एक अद्भुत कथा है जो नारद मुनि और यमराज के संवाद से जुड़ी हुई है। यही कथा हमें न केवल श्राद्ध का रहस्य बताती है बल्कि जीवन और मृत्यु की गहराई को उजागर करती है। एक बार नारद मुनि, जो सदा लोकों का भ्रमण करते रहते थे, यमलोक जा रहे थे। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और चित्रगुप्त उनके पास पाप पुण्य का लेखा जोखा सुना रहे थे। नारद जी ने ध्यान से देखा कि इस समय असंख्य आत्माएं यमलोक में पीड़ा भोग रही थीं। वे तड़प रही थीं, चीत्कार कर रही थीं और प्रार्थना कर रही थीं, हे प्रभु, हमारे वंशज हमारी सुधि ले हमें जल और अन्न का तर्पण दें। यह दृश्य देखकर नारद मुनि का हृदय करुणा से भर गया। वे यमराज से बोले, धर्मराज, ये आत्माएं इतनी व्याकुल क्यों हैं? क्या इनके पाप का प्रायश्चित नहीं हो सकता? क्या कोई उपाय नहीं है जिससे इन्हें मुक्ति मिले? यमराज गंभीर स्वर में बोले, नारद जी, पितरों को उनके वंशजों के कर्म ही राहत देते हैं। जब पृथ्वी पर उनके पुत्र पौत्र श्रद्धापूर्वक तर्पण और श्राद्ध करते हैं, तभी इन आत्माओं की पीड़ा शांत होती है। अन्यथा ये तृष्णा और अपूर्णता से पीड़ित रहती हैं। नारद जी ने जिज्ञासावश फिर प्रश्न किया, किंतु धर्मराज, देवताओं को तो नित्य पूजते हैं, उनके लिए विशेष काल की आवश्यकता नहीं, परंतु पितरों के लिए यह पितृपक्ष क्यों निर्धारित किया गया? यमराज मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, यही तो रहस्य है। अश्विन कृष्ण पक्ष के 16 दिन ऐसे हैं जब मैं स्वयं नरक के द्वार बंद कर देता हूँ। इन दिनों पितरों को पृथ्वी पर स्वतंत्रता मिलती है। वे अपने पूर्वजों के घर आते हैं और देखते हैं कि उनके लिए क्या तर्पण हुआ। यदि उन्हें अन्न, जल, पिंड और तिलांजलि मिलती है तो वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, अन्यथा वे दुखी होकर लौट जाते हैं। नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, तो यही कारण है कि शास्त्रों में श्राद्ध का इतना महत्व बताया गया है। नारद मुनि की आदत थी कि वे किसी भी ज्ञान को केवल सुनकर नहीं मानते थे, वे उसका परीक्षण अवश्य करते। उन्होंने यमराज से विनती की, प्रभु, यदि अनुमति हो तो मैं स्वयं इस सत्य की परीक्षा करूं। मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और देखूंगा कि पितृपक्ष में पितरों की आत्माएं किस प्रकार आती हैं। यमराज ने सहमति दे दी। नारद जी पृथ्वी पर आए। उस समय पितृपक्ष आरंभ हुआ था। वे नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक कुलीन ब्राह्मण अपने पितरों का विधिपूर्वक श्राद्ध कर रहा था। उसने पिंडदान किया, तर्पण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। अचानक नारद जी को आकाश से पुष्प वर्षा होती दिखाई दी। उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो पाया कि
ब्राह्मण के पितरों की आत्माएं प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही थी। हमारे वंश में धन धान्य और विद्या की वृद्धि हो, ये देखकर नारद जी चकित रह गए। इसके बाद नारद जी दूसरे गांव पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक धनवान वैश्य अपनी विलासिता में इतना डूबा था कि पितृपक्ष का स्मरण तक नहीं करता। उसके घर में भोग विलास की वस्तुएं तो थीं, परंतु उसने अपने पितरों के लिए जल की एक बूंद तक अर्पित नहीं की। नारद जी ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो पाया कि उस वैश्य के पितरों की आत्माएं उसके द्वार पर खड़ी थीं। वे भूखी प्यासे करुण स्वर में पुकार रही थीं, बेटा हमें याद कर हमें जल दो। लेकिन वैश्य को ना तो उसके स्वर सुनाई दे रहे थे और ना ही उसकी आत्मा में कोई संवेदना थी। अंततः वे आत्माएं निराश होकर लौट गईं। उनका स्वर आकाश में गूंज उठा, जिसने हमें तर्पण नहीं दिया उसका वंश नष्ट हो जाएगा। कुछ ही समय बाद उस वैश्य का घर विपत्तियों में आ गया। उसका धन नष्ट हुआ, संतान पर कष्ट आया और अंततः वह अकेला रह गया। नारद जी इन दोनों घटनाओं के साक्षी बने और गहन विचार में डूब गए। उन्होंने अनुभव किया कि श्राद्ध केवल पितरों को तृप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह जीवित वंशजों के भाग्य को भी गढ़ता है। तभी उन्हें एक चमत्कार देखने को मिला। एक निर्धन स्त्री अपने आंगन में बैठी थी। उसके पास ना तो अन्न था और ना ही धन, लेकिन उसने श्रद्धापूर्वक जल में तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पण किया और कहा, हे पितरों, मेरे पास आपको देने को और कुछ नहीं है, परंतु यह तिलांजलि मेरी श्रद्धा है, कृपया स्वीकार करें। क्षण भर में आकाश से दिव्य स्वर गूंजा, वत्से हमें तिल और जल से भी तृप्ति मिल गई। नारद मुनि जब यमराज से श्राद्ध की महिमा पर संवाद कर रहे थे, तभी उनके मन में एक और जिज्ञासा उठी। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आपने कहा कि पितृपक्ष में पितर अपने वंशजों के श्राद्ध से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं, परंतु मेरा मन जानना चाहता है कि वास्तव में पितृलोक में वे किस स्थिति में रहते हैं और जब श्राद्ध कर्म होता है तो उन्हें इसका अनुभव किस प्रकार होता है। यमराज मुस्कुराए बोले, हे देवर्षि, आपकी जिज्ञासा उचित है। संसार में अधिकांश लोग श्राद्ध केवल परंपरा मानकर करते हैं, किंतु यदि कोई वास्तव में देख ले कि पितरों की आत्माएं अपने वंशजों के कर्मों से कैसे प्रभावित होती हैं, तो वे इसे कभी उपेक्षित ना करें। आप चाहें तो पितृलोक की झलक देख सकते हैं। इतना कहते ही यमराज ने अपने दूतों को संकेत किया। नारद मुनि को एक विशेष दिव्य मार्ग से पितृलोक की यात्रा कराई गई। नारद जी ने देखा, सामने एक विशाल लोक था, ना तो स्वर्ग जैसा पूर्ण आनंदमय, ना ही नरक जैसा दुखमय। यहाँ आत्माएं अपने अपने पुण्य और पापानुसार अलग अलग क्षेत्रों में स्थित थीं। पहला क्षेत्र, जहाँ वे आत्माएं थीं, उन्हें उनके वंशज प्रतिवर्ष श्रद्धा से तर्पण और पिंडदान करते थे। वे अत्यंत प्रसन्न थीं, उनके शरीर पर दिव्य आभा थी और वे अपने कुल का कल्याण देख रही थी। दूसरा क्षेत्र, यह आत्माएं थीं जिन्हें कभी कभार ही श्राद्ध मिलता था। उनका स्वरूप धुंधला था। वे ना पूरी तरह दुखी थीं, ना पूरी तरह सुखी, जैसे किसी को प्यास लगी हो और बीच बीच में पानी मिल जाए। तीसरा क्षेत्र, यहाँ वे आत्माएं थीं जिन्हें वंशजों ने पूरी तरह भुला दिया था। ना कोई जल तर्पण, ना पिंडदान। वे अत्यंत क्लेश में थीं, तृष्णा से व्याकुल,
कई आत्माएं दूर से चिल्ला रही थीं, हे नारद, हमारे वंशजों से कहो हमें याद करें, हमारा तर्पण करें, हम उनके कल्याण के लिए आशीर्वाद देंगे। नारद का हृदय इस दृश्य को देखकर द्रवित हो गया। इसी बीच नारद ने देखा कि पितृपक्ष का समय आरंभ हुआ। पृथ्वी लोक से अनेक आह्वान, मंत्रोच्चारण और जल तर्पण की तरंगे पितृलोक की ओर बढ़ रही थीं। जिन आत्माओं को उनके वंशजों ने प्रेम और श्रद्धा से पिंडदान किया था, उनके चारों ओर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। उनका दुख मिट गया और उनके मुख पर संतोष छा गया। वहीं जिन आत्माओं के लिए श्राद्ध नहीं किया गया था, वे व्याकुल होकर आकाश की ओर देखते रहे, जैसे कोई भूखा दरवाजे पर खड़ा रह जाए और अन्न का एक कण भी ना मिले। नारद ने यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा मानो पृथ्वी लोक का एक एक अन्न कण, एक एक जल की बूंद पितरों के लिए अमृत तुल्य बनकर पहुँचता है। पितृलोक से लौटकर नारद जी पुनः यमराज के सामने आए और बोले, हे धर्मराज, अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं बल्कि जीवित और मृत दोनों लोकों को जोड़ने वाली सेतु है। जब वंशज श्रद्धा से अर्पण करते हैं तो वास्तव में उनके पितर उस तर्पण को ग्रहण करते हैं, और यदि वे भूल जाते हैं तो पितरों को असहाय पीड़ा होती है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य है देवर्षि, यही कारण है कि शास्त्रों में पितृपक्ष के इन दिनों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। पितरों की संतुष्टि से ही कुल में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितर प्रसन्न हो तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने यह कथा बाद में देवताओं और ऋषियों और मनुष्यों में प्रचारित की। कहते हैं कि जब महर्षि व्यास ने यह सुना तो उन्होंने महाभारत में भी पितृकर्म के महत्व का उल्लेख किया। यह भी कहा जाता है कि एक बार नारद जी स्वयं अपने पिता ब्रह्मा जी के लिए तर्पण किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मलोक से दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हुई और आकाश में पुष्पों की झड़ी लगी। उस दिन से देवताओं तक के ये नियम बना लिया कि श्रद्धा से किया गया श्राद्ध कर्म देव, पितर और स्वयं ईश्वर को प्रसन्न करता है। इस प्रसंग से यह स्पष्ट हुआ, श्राद्ध केवल मृतकों की स्मृति नहीं बल्कि उनके आत्मिक कल्याण का उपाय है। पितृलोक में आत्माएं वास्तव में वंशजों की प्रतीक्षा करती हैं। श्राद्ध का एक एक कर्म दिव्य ऊर्जा बनकर पितरों तक पहुंचता है। पितरों की तृप्ति ही कुल की उन्नति और परिवार की समृद्धि का कारण है। इस प्रकार नारद मुनि की यात्रा और पितृलोक के दर्शन कथा को और अधिक रहस्यमयी, आश्चर्यजनक और प्रेरणादायी बना देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।